डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है राशिद सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स के बारे में हमने जानकारी ली थी, एंगल्स की डेफिनेशंस को पढ़ा था, लाइन कितने डायरेक्शन में रोटेट करती है ये भी हमने पढ़ा था। साथ साथ हमने ये भी समझा था कि लाइन जो रोटेशन करती है उसका मेजरमेंट हम कितने यूनिट सिस्टम में कर सकते हैं। अब जस्ट उसकी आगे की बात को अपन पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन रोटेशन स्टार्ट करती है तभी एंगल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर एक स्ट्रेट लाइन का काम करता है। मैंने कहा ये मार्कर जितना रोटेट होगा उसके रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा वो एंगल। अगर ये मार्कर इतना रोटेट करेगा तो उसके रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा वही हमारे पास एंगल होगा। क्योंकि अब रोटेशन का जो मेजरमेंट है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो फेमस सिस्टम है वो दो ही है। एक है हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम जिसको हम सेक्साडेसिमल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। एक सिस्टम हमारे पास है रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। वैसे तो एंगल्स को मेजर करने के बहुत से हमारे पास सिस्टम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और फेमस सिस्टम है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। समझते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में कौन कौन सी यूनिट, कौन कौन से सिस्टम हमारे पास है। नंबर 1, एक सिस्टम है हमारे पास डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम, इस डिग्री सिस्टम को अपन बोलते हैं, और ब्रिटिश सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। एक होता है डिग्री सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। कुछ कुछ जगह पे इसका नाम पढ़ने के लिए आता है सेक्साडेसिमल। एक एंगल को मेजर करने की फेमस इंपॉर्टेंट हमारे पास यूनिट है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इस सर्कुलर सिस्टम का एक और फेमस नेम है जिसको आप सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी कि एंगल्स को मेजर करने की हमारे पास टू इंपॉर्टेंट सिस्टम है। एक सिस्टम है डिग्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, जिसको हम सेक्साडेसिमल के नाम से भी जानते हैं। एक है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम आपके सामने जो दिए गए हैं जी, इन्हीं दो सिस्टम्स पे अपन चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अपन बात करते हैं सबसे पहले डिग्री सिस्टम के बारे में कि डिग्री सिस्टम हमारे पास होता क्या है। फिर उसके बाद सर्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। डिग्री सिस्टम, मैंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन ये है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। एक काम कीजिए, अच्छा पहले आप इसका एक फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आगे बात करता हूँ उसको रफ करके। दोनों सिस्टम, डिग्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। ले लिया ना? चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको। चलिए मैं बात करता हूँ डिग्री सिस्टम पर कि डिग्री सिस्टम है क्या। आपको पता तो लग ही गया, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन क्या करती है बेटा? रोटेशन स्टार्ट करती है। आपको पता है जब तक कोई स्ट्रेट लाइन रोटेशन स्टार्ट नहीं करेगी तो एंगल्स नहीं बनेंगे। यहां पर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या करती है बेटा? रोटेशन स्टार्ट करती है। रोटेशन स्टार्ट करती है मतलब घूमना स्टार्ट करती है। और ये स्ट्रेट लाइन जहां से घूमना स्टार्ट करती है, जहां से अपने रोटेशन करती है, वही घूमकर वापस आ जाती है। देखिए इसने यहां से रोटेशन स्टार्ट किया था, ये घूमकर वहीं पर रोटेट होकर वहीं पर वापस आ गई। और ये जो लाइन बेटा जिस डायरेक्शन में घूम रही है वो है क्लॉक यानी कि घड़ी के अपोजिट, यानी क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में ये लाइन रोटेशन कर रही है। और वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में रोटेशन करती है तो जो भी एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स हमारे पास कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन यहां से इसने अपना रोटेशन स्टार्ट किया और ये रोटेट होकर वहीं पर आ गई, घूमकर वहीं पर आ गई जहां से इसने घूमना स्टार्ट किया था। तो हम कहते हैं कि इसने पूरा का पूरा एक 1 राउंड कंप्लीट किया। और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन 1 राउंड कंप्लीट कर लेती है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन 1 राउंड कंप्लीट कर लेती है तो वो बनाती है 360 डिग्री का एंगल।
कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटा? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर से एक बार समझाऊंगा। मैंने कहा कि मैं डिग्री को बताने के लिए आपको जा रहा हूं कि डिग्री सिस्टम होता क्या है। हम बचपन से पढ़ते हुए आए कि डिग्री है क्या, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, लेकिन हमें आज तक डिग्री की डेफिनेशन नहीं पता थी। आज हम सीखेंगे कि डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई हमसे पूछता है कि डिग्री की डेफिनेशन, तो हम उसको इसी तरीके से समझा के बताएंगे, ना कि रटी रटाई परिभाषा बताएंगे। समझते हैं, रटी रटाई डेफिनेशन पे कोई भी हमें चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ हम चर्चा करेंगे समझने पर। यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन थी, हम डिग्री सिस्टम में पढ़ा है, डिग्री को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ यानी कि जहां से रोटेशन स्टार्ट करती है और ये रोटेट होकर वहीं पर वापस आ जाती है जहां से इसने अपना रोटेशन स्टार्ट किया था। और जब कोई स्ट्रेट लाइन जहां से रोटेशन स्टार्ट करती है और वहीं रोटेट होकर वापस आ जाती है, तो हम कहते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन ने पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट किया। और पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करने पर जो एंगल हमारे पास बनता है वो एंगल होता है 360 डिग्री का। क्लियर है? कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है बेटा। चलिए, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन जहां से भी घूमना स्टार्ट करती है, जहां से भी रोटेशन करती है और रोटेट होकर वहीं पर वापस आ जाती है, तो हम कहते हैं उसने एक 1 राउंड कंप्लीट किया। क्या? 1 राउंड कंप्लीट किया। 1 राउंड कंप्लीट करने पर एक हमारे पास सर्कल मिलता है। हमें क्या मिलता है? एक सर्कल मिल जाता है। ठीक है ना? तो मैंने दोनों बातों फिर से रिपीट कर रहा, मैंने दोनों बातें बताई। मैंने कहा जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है जहां से घूमना स्टार्ट करेगी, जहां से रोटेशन स्टार्ट करती है, रोटेट होकर अगर वहीं पर वापस आ जाती है, तो हम कहते हैं इस स्ट्रेट लाइन ने 360 डिग्री का एंगल बनाया। या फिर मैंने बोला कि जहां से जो स्ट्रेट लाइन रोटेशन स्टार्ट करती है और रोटेट होकर वहीं पर वापस आ जाती है, तो हम कहते हैं कि उसने 1 राउंड कंप्लीट किया। और 1 राउंड कंप्लीट करने पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। और 1 राउंड कंप्लीट करने पर ही जो एक हमारे पास जो एक सर्कल बन जाता है। हमें क्या मिलता है? एक सर्कल मिलता है। 1 राउंड कंप्लीट करने पर लाइन क्या करती है? एक सर्कल बना लेती है। अगर इस सर्कल को, इस पूरे के पूरे सर्कल को अगर मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अगर ये पूरे के पूरे सर्कल को अगर मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 360 इक्वल छोटे छोटे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो इसका ईच पार्ट 1 डिग्री होगा। तो इसका ईच पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री होगा। तो देखो मैंने पूरे तो 360 में नहीं कर पा रहा मैं यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ कर दिया। तो इसको 1 डिग्री, 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 इसको 1 डिग्री मैं कहूंगा। बात समझ में आ रही? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, समझने का प्रयास, ये एक मार्कर स्ट्रेट लाइन का काम करता है। ये स्ट्रेट लाइन इस पोजीशन से रोटेशन स्टार्ट करती है और ये इस पोजीशन से रोटेट होकर ये पूरा राउंड लगाकर वापस उसी पोजीशन में आ जाती है। तो हम कहते हैं कि इस लाइन ने एक 1 राउंड कंप्लीट किया। 1 राउंड कंप्लीट करने पे एक सर्कल बनता है। और अगर उस सर्कल को हम पूरे के पूरे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ईच पार्ट हमारे पास क्या होगा? 1 डिग्री होगा। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको बात समझ में आ रही होगी। क्या ईच पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री होगा। ईच पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री होगा। थोड़ा सा आपको मन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझसे जुड़ना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे जब आप मुझसे जुड़ेंगे ना, तो आपको मजा आने लगेगा। चलिए, बात समझ में आ रही ना? एक बार मैं फिर से 1 डिग्री को आपको रिपीट करता हूं। मैंने कहा देखो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन यहां से रोटेशन स्टार्ट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जहां से ये अपना रोटेशन स्टार्ट करती है, रोटेट होकर वो वहीं पर वापस आ जाती है। तो हम कहते हैं कि इस लाइन ने पूरा का पूरा एक राउंड कंप्लीट किया। एक राउंड कंप्लीट करने पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इस पूरी की पूरे 360 डिग्री का एंगल बनता है, और इस पूरे के पूरे अगर सर्कल को हम अगर 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें बेटा, 360 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, तो ईच पार्ट्स हमारे पास क्या होगा बेटा? 1 डिग्री होगा। ईच पार्ट हमारे पास क्या होगा? 1 डिग्री होगा। ईच पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? तो डिग्री को अपन कैसे करते हैं? 1 लिख देंगे और उसके ऊपर ऐसा लगा देंगे, इसको बोलेंगे बेटा अपन डिग्री। आपको डिग्री लिखना बचपन से ही आता होगा, क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिग्री जल्दी बताएं फटाफट, इतनी बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए, अब आप सोचोगे सर अगर इस 1 पार्ट को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या? बेटा इसकी बात हम अभी थोड़ी देर से करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ हम डिग्री पे बात कर रहे हैं ओनली,
हम मिनट पे भी बात करने वाले हैं, सेकंड पे भी बात करने वाले हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको वहां तक पहुंचने के लिए। पहले आप मुझे ये बताएं, जल्दी से फटाफट बताएं कि आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। जल्दी बताएं, आपको 1 डिग्री की डेफिनेशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको 1 डिग्री की डेफिनेशन समझ में आती है तो आप कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं आपको कि डिग्री की डेफिनेशन समझ में आ रही या नहीं आ रही है। चलिए मैं आगे चलता हूं। डिग्री सिस्टम को, ब्रिटिश सिस्टम को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि डिग्री सिस्टम क्या होता है, ब्रिटिश सिस्टम होता क्या है, इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जान चुके। चलिए हम अगले एक सिस्टम पे चलते हैं, जिस सिस्टम का नाम है हमारे पास रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। हम रेडियन और सर्कुलर सिस्टम की तरफ चलते हैं और समझेंगे कि रेडियन और सर्कुलर सिस्टम हमारे पास होते क्या हैं। रेडियन और सर्कुलर सिस्टम हमारे पास होता क्या है, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की। सर्कुलर सिस्टम पे बात करते हैं बेटा, सर्कुलर सिस्टम पर बात करते हैं। सर्कुलर सिस्टम, और इसको बोलेंगे बेटा अपन रेडियन सिस्टम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। आप कमेंट करके बताते चलें मुझे कि आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं इन वीडियो में क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे जो वीडियोस लेके आ रहा हूँ अभी, तो चूंकि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज को सीरीज बाय सीरीज हम सॉल्व करते चलेंगे हर एक चैप्टर की। उसके बाद में क्या करने वाला हूँ आगे आप समझिए, मैं एक एनडीए और जेई की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, वो अलग से स्टार्ट करूंगा। पहले अभी शुरुआत ही दौर है तो अपन एनसीईआरटी को पहले क्लियर करते हैं, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्टों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बच्चों को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़रूरतमंद बच्चों को बताएं। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम, अब समझते हैं सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम होता क्या है। बेटा मैंने एक सर्कल बना लिया, देखो मैंने एक सर्कल लिया, ये सर्कल मैंने कहा ये सर्कल है, इसकी रेडियस मेरे पास कितनी है? 1 यूनिट। एक मैंने सर्कल लिया, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? 1 यूनिट है। 1 यूनिट का एक सर्कल मेरे पास है, और यानी कि इस ये सर्कल आपके पास है, इसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है। और मैंने इस सर्कल की मैंने लिया आर्क लिया बेटा, आर्क यानी कि इसकी सर्कमफ्रेंस पर होगा बेटा, मैंने इसका आर्क लिया। जितना रेडियस का ये सर्कल था उतनी ही मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क है। समझने का प्रयास करना बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा कि मेरे पास एक सर्कल है मेरे पास, उस सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा? 1 है। इस सर्कल की रेडियस मेरे पास कितनी है? 1 है। मैंने कहा इस सर्कल की रेडियस मेरे पास 1 है और लेंथ ऑफ आर्क भी इसका कितना है? 1 है। यानी कि जितनी मैंने रेडियस ली उतनी ही लेंथ का मैंने लेंथ ऑफ आर्क लिया। इसका जो आर्क की लेंथ ली मैंने उतनी ही ली जितनी रेडियस थी कुल मिला के। समझ, ये इसका सेंटर है O, ठीक है। तो याद रखना, अगर 1 यूनिट सर्कल में, 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में 1 यूनिट का आर्क सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा वह एंगल होगा 1 रेडियन। कितना होगा? 1 रेडियन होगा। बात समझ में आ रही ना बेटा? बात समझ में आ रही? मैं ऐसा भी बता सकता था, समझेंगे ध्यान से, ठीक है, समझते हैं। मैंने एक बार फिर से मैंने कहा ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस बेटा कितनी है? 1 है। 1 है। सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 है। और ये मेरे पास क्या है? इसका सेंटर है O, और मैंने कि 1 रेडियस का ही मेरे पास क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है इस सर्कल की। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास है, ये 1 रेडियस का सर्कल में ही 1 ही मेरे पास 1 यूनिट का मेरे पास आर्क है। अगर ये 1 यूनिट का आर्क इस सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल्स बनाएगा वो एंगल्स मैं बोलूंगा ये 1 रेडियन है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? चलिए एक बार और करते हैं अपन इसको, ठीक है। मैंने कहा एक छोटा सा सर्कल बना लिया मैंने कहा इस सर्कल की रेडियस कितनी है भाई? 1 है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 है। और इसकी लेंथ ऑफ आर्क इस सर्कल की मेरे पास कितनी है? लेंथ ऑफ आर्क भी इस सर्कल की मेरे पास कितनी है? 1 है। जब याद रखना, जब 1 रेडियस के सर्कल में जिसकी लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल है, अगर वो इसके सेंटर पर जो भी एंगल्स बनाएगा, इसके सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा
वो एंगल प्यारे बच्चों 1 रेडियन के इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। रेडियन के लिए हम क्या करते हैं, रेडियन के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर छोटा सा सी लगा देते हैं। ये हमारे पास रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। इसलिए जल्द से जल्द फटाफट मुझे कमेंट करके बताते रहें कि बात अच्छे से समझ में आ रही ना आपको। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन आपके मन में एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन उत्पन्न हुआ होगा। आप कह रहोगे सर अगर यहाँ पर ऐसा होता कि अगर हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है वो रेडियस के इक्वल नहीं होती तो क्या होता, तो क्या होता सर? तो फिर उस स्थिति में हम क्या करते? तो उस स्थिति में ये हमें एक नया फॉर्मूला देता है रेडियन के फॉर्म में। मैं अभी बताता हूँ आपको। आप तो ये बताएं, ये बात समझ में आ गई ना आपको अच्छी तरीके से? रेडियन सिस्टम आपको समझ में आ रहा अच्छी तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अगर इस पोजीशंस में, अगर मैंने कहा कि एक मेरे पास सर्किल है, उसकी रेडियस 1 है और 1 ही मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क है। अगर यही जो आर्क है यानी कि इसके सेंटर पर, यानी सर्किल के सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल 1 डिग्री होगा। वो एंगल मेरे पास क्या होगा? 1 डिग्री होगा। चलिए मैं बात करता हूं कि आप कहते हैं सर अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए, यहाँ पर सर अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि एक सर्किल हमारे पास है, उस सर्किल की रेडियस अगर मेरे पास स्मॉल r है, ये इसका सेंटर O है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पर इसकी रेडियस r है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क ना होकर कितना है? L मेरे पास है। कितना है बेटा प्यारे बच्चों? L है। अगर ऐसा कह देते लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास कितनी है? R ना होकर L है। अभी तक क्या होता था सर? रेडियन सिस्टम में आप बता रहे थे सर अभी तक कि ये मेरे पास एक सर्किल है, इस सर्किल की मेरे पास रेडियस कितनी है? स्मॉल r। और आपने कहा था कि यहाँ पर बेटा, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क भी मेरा r है। अगर सेम यानी कि जो रेडियस है वही लेंथ ऑफ आर्क है, तो उसके सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो एंगल 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो भाई ध्यान रखना, ये तो आप याद रखना कि यानी कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये इसके सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल, मैंने कहा कि वो एंगल क्या है? थीटा है। और ये एंगल सी तो आएगा क्योंकि ये रेडियन में तो होगा। जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस के इक्वल नहीं होगा, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो एंगल हमारे पास रेडियन में तो होगा। अगर मैं इसको सी भी ना लिखूं क्योंकि समय के हिसाब से सी हट भी गया, आपने बहुत जगह सी लगा रहता है, आप सी नहीं लगा रहता बहुत जगह। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारे पास एंगल आएगा वो हमारे पास L/R का रेशियो निकल के आएगा। किसके निकल के आएगा? किसका रेशियो निकल के आएगा? ये यानी कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का क्या निकल के आएगा? रेशियो निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास मान लो ये एक सर्किल है, यहाँ पर मेरे पास रेडियस कितनी है? रेडियस मेरे पास 2 है और लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास 4 है। और ये इसके सेंटर पे जो भी एंगल बना रहा है थीटा, अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क यानी कि 4, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि 4 अपॉन रेडियस 2 2 जा 4, यानी कि मेरे पास निकल के आएगा 2 रेडियन निकल के आएगा। बात समझ रहे हैं ना बेटा? अच्छे तरीके से समझ में आ रही ना? जब हमारे पास यानी कि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क अगर इक्वल नहीं होंगे तो जो हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल आर यानी कि एंगल L अपॉन आर, एंगल इक्वल L अपॉन आर यानी कि आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस हमारे पास हो जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा समझिए, यहां पर मैंने ये बोला, समझे यहां पर समझिए, ये मेरे पास O हो गया, ये हमारे पास A हो गया, ये मेरे पास कितना था? R था। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया बेटा L, ये मैंने ले लिया L। तो मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था वो फॉर्मूला कितना निकल के आया था? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। कितना निकल के आया था? L अपॉन R। तो आप ध्यान से सुने, L अपॉन R मेरे पास। तो मैं अगर ये कह दूं कि यहाँ पर इस वाले सिस्टम में लाइन जहाँ से रोटेशन स्टार्ट करती है वहीं रोटेट होकर वापस आती है। मान लिया कि ये लाइन मेरे पास यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करती है, यहाँ से रोटेट होकर ये लाइन पूरा का पूरा राउंड लगाकर वापस वहीं आ जाती है, तो मैं कहूँगा कि इसने 1 राउंड कंप्लीट किया। 1 राउंड कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ? इसने पूरी की पूरी
यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को कवर किया। देखो सरकमफ्रेंस यानी कि हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क क्या हुआ इसमें, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू हुआ 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, सर्कल की सरकमफ्रेंस को पूरे को कवर करती हुई निकली, तो इसका यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूंगा 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल होगा, थीटा इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई। बात समझने का प्रयास करना, यानी कि डिग्री सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जब कोई लाइन एक पूरा का पूरा राउंड जहां से वो रोटेशन स्टार्ट करती है वहीं रोटेट होकर वापस आती है तो एंगल्स बनता है 360 डिग्री का। वन राउंड कंप्लीट करने पर वहां 360 का बनता था, और यहाँ पर वन राउंड कंप्लीट करने पर कितने का बनता है, यहाँ पर वन राउंड कंप्लीट करने पर जो एंगल्स बनता है वो बनता है 2 पाई रेडियन का। कितने का बनता है प्यारे बच्चों, 2 पाई रेडियन का। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि मैंने बताया था एंगल का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी कि लाइन जहां से रोटेशन स्टार्ट करती है वहीं रोटेट होकर वापस आती है, तो हम कहते हैं इसने एक वन राउंड कंप्लीट किया। वन राउंड कंप्लीट किया यानी कि उसने पूरी की पूरा एक सर्कल का चक्कर लगाया, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है, तो सर्कल का पूरा चक्कर लगाया, तो ये चक्कर की यानी कि इसका जो राउंड हमारे पास होगा वो क्या होगा, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ एल की जगह लिख दिया 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल करेंगे तो कितना बचा मेरे पास 2 पाई बचा। यानी कि जब कोई स्ट्रेट लाइन रेडियन सिस्टम में एक वन राउंड कंप्लीट करती है, वन राउंड कंप्लीट करती है जो मैं, तो मेरे पास जो एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई रेडियन का रेडियन सिस्टम में, इसका 2 पाई रेडियन का रेडियन सिस्टम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब मैं देखता हूं कि डिग्री और रेडियन में आपस में है क्या, आपस में चल क्या रहा है इन दोनों में, आपस में मतलब इन दोनों का अगर रिलेशन को अगर निकाला जाए तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, क्या क्या मुझे बात पता लग सकती है कि इन दोनों के रिलेशन से क्या कुछ चीज मैं सीख सकता हूं। चलिए बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में। आपने देखा कि रेडियन सिस्टम में जब कोई स्ट्रेट लाइन एक पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करती थी तो वो कितने डिग्री का एंगल में बनाती थी, तो आप कहोगे सर 2 पाई रेडियन का एंगल बनाती थी। कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, अभी बताया आपने कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन जब पूरा का पूरा रोटेशन एक वन रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है, एक राउंड लगा लेती है, तो रेडियन सिस्टम में जो एंगल्स बनता था वो कितना था 2 पाई रेडियन का। लेकिन अगर मैं डिग्री सिस्टम की बात करूं तो डिग्री सिस्टम में क्या होता था कि जब कोई स्ट्रेट लाइन जहां से रोटेशन स्टार्ट करती थी वहीं रोटेट होकर वापस आती थी तो वो एंगल्स बनता था 360 डिग्री का। कितनी डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनता था। तो यहां देखो कि यहां भी उस लाइन ने एक वन राउंड कंप्लीट किया और यहां भी उस स्ट्रेट लाइन ने वन राउंड कंप्लीट किया, तो दोनों के वन राउंड आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। मैंने इक्वल का साइन लगाया, 2 से 360 चला जाएगा 180 बार 180 डिग्री, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। तो बताओ जब पाई रेडियन इज इक्वल टू मेरे पास 180 है तो 1 रेडियन इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास 180 अपॉन पाई। कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई। तो मैं आज के बाद याद रखेंगे हम सभी लोग कि 1 रेडियन मेरे पास होगा, इस 1 रेडियन की जो मेरे पास वैल्यू होगी, इस 1 रेडियन की जो मेरे पास वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री अपॉन पाई। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी ना वो होगी 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। ये जो लाइन दिख रही है ये मिनट की है, ये सेकंड की है। मैं अभी प्रूफ करके भी बता रहा हूँ कि ये आया कैसे, ये सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी चीजों पे आता हूँ, सब क्लियर करके दिखाऊंगा आपको कि ये था क्या। चलिए इतनी सी बात को एक बार फिर से रिपीट करता। मैंने कहा कि रेडियन सिस्टम में हमने देखा था कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन अगर 1 राउंड को कंप्लीट करती है तो 1 राउंड कंप्लीट करने पर वो जो एंगल्स बनाती है वो 2 पाई रेडियन का होता है 1 राउंड कंप्लीट करने पर। इसके अपोजिट डिग्री सिस्टम में क्या होता था कि जब स्ट्रेट लाइन 1 राउंड कंप्लीट करती थी तो एंगल्स कितना बनता था 360 डिग्री का। क्योंकि एंगल्स तो सेम ही है लेकिन उनको लिखने के तरीके डिफरेंट है हमारे पास। जब 1 राउंड पे 1 राउंड दोनों के 1 राउंड के जो एंगल्स थे दोनों को मैंने इक्वल कर लिया, 2 से मैंने 360 को 180 बार कट किया तो पाई रेडियन इक्वल टू मेरे पास आया 180 डिग्री।
पाई रेडियन इक्वल टू 180 है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 अपॉन कितना हो जाएगा, पाई और 1 रेडियन। अब ध्यान से सुनना, 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन पाई तो होती है, लेकिन 1 रेडियन की वैल्यू बेटा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड भी होती है। ये है मिनट का साइन, ये है सेकंड का साइन। मैं सब बताता हूँ, धीरे धीरे पहुंचूंगा। मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, सारी बातें बताऊंगा, सारी बातें। और जब भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप बढ़िया कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं उस पर अलग से वीडियो करके आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को कंप्लीट करने के बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने निकाला, अच्छा इस चीज को मैं ऐसे में देखूं, अगर मैं देखूं कि 180 डिग्री इक्वल, ऐसे में देख लूं, अगर ऐसे में 180 डिग्री इक्वल टू कितना लिख दिया, पाई रेडियन। अगर 180 डिग्री की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पाई रेडियन है, तो आप बताएं बेटा 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 डिग्री की वैल्यू मेरे पास होगी पाई अपॉन 180 रेडियन, यानी कि ये इसके अपॉन में पहुंच जाएगा बेटा मेरे पास। तो आज हम यहां से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखे। एक रिजल्ट हमने ये सीखा इनके रिलेशन से, हमने कि ये देखा था कि इनमें आपस में चल के आ रहा, तो उसके रिलेशन से मुझे ये पता कि वही 1 पता चला कि 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई है। और थोड़ी डीपली बात करें तो 1 रेडियन की जो वैल्यू है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड है। और यहां पर मैंने देखा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई था, यानी कि 1 एक निकल के आया मेरे पास रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पाई अपॉन रेडियन अपॉन पाई रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन होगी, मतलब ठीक है ना, समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए ले लिया ना, चलिए आगे बात करते हैं। अब बताइए आपको मजा आ रहा है ना समझने में? मजा आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, जरूरतमंद बच्चों को बताओ, जिन बच्चों को जरूरत है उन तक ये वीडियो को पहुंचाओ, ठीक है ना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप लगातार अगर मुझसे जुड़ते रहे और आपका ऐसी प्रेम मेरे पास मिलता रहा, तो जरूर अपन आगे भी और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं।